गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो यहाँ से मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी थी। मेरी मॉर्निंग की ड्यूटी आप सबको पता ही है। सबसे पहले मेरी ड्यूटी रहती है चाय बनाने की, तो चाय बना के मैंने सबको सर्व करी, खुद भी पी। फिर उसके बाद मैं अपने किचन की ड्यूटी में लग गई थी। आज मैंने आटा गूंदा सबसे पहले मॉर्निंग में, क्योंकि बाबा जी के लिए हमने बनानी थी कनक की रोटी, और बाबा जी चावल की रोटी नहीं खाते हैं क्योंकि उनके लिए काफ़ी सख्त रहती है वो ना। उनके थोड़े से मतलब उनको दांत भी नहीं है, उनके काफ़ी बुज़ुर्ग हो रखे हैं वो, तो इस वजह से उनकी सेहत का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो हमने उनके लिए कनक का आटा इसलिए यहाँ पे गूंदा। और हम जब भी आटा होता है ना, हम उसी टाइम पे फ्रेश आटा गूंद के फिर उसी की रोटियां बनाते हैं। मतलब पहले से आटे को गूंद के नहीं रखते हैं, जिससे रोटी सॉफ्ट बने और अच्छी बने। और यहाँ पे मम्मी और मैं गप्पे भी लड़ाए जा रहे हैं। पता नहीं क्या टॉपिक पे बात चल रही थी, बट कुछ तो इंटरेस्टिंग चल रहा था जो मम्मी और मैं बात कर रहे थे यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा आटा गूंद के रेडी हो गया था, और यहाँ पे मम्मा ने का चावल के आटे की प्रिपरेशन करके तैयार रखी हुई थी। और मम्मा ने मेरे को बोला कि तू नहाने चली जा इस टाइम पे, और नहा के फिर तेरे को पूजा वगैरह भी करनी होती है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं चली जाती हूँ। फिर यहाँ पे नहा धो के मैंने अपना सूर्य देवता जी को अर्घ दिया, पूजा करी अपनी। नॉर्मली मैं बस सूर्य देवता को अर्घ ही देती हूँ, ज़्यादा कोई पूजा पाठ नहीं कर रही हूँ मैं इस टाइम पे, क्योंकि मेरे से नीचे नहीं बैठा जाता है। पूजा के लिए बार बार झुकना पड़ता है इसलिए। तो मैं नॉर्मली अपना सूर्य देवता को अर्घ ही देती हूँ। और फिर जब मैं नहा धो के आई पूजा जब आप करके, चूल्हा तो बनाने मम्मा यहाँ पे लगोगे ना, मेरे ऑलरेडी को रोटी बुला बनाए लेना। हुए थे। और आपको साइड मैंने में दिख वीडियो रहा होगा बनानी है हमारा इसकी। चूल्हा जो है ना वो टूट गया है। अब इसको नया बनाना पड़ेगा। तो इसको बनाने के लिए मम्मा ने ऑलरेडी मिट्टी भिगो दी हुई है। अब देखते हैं कि कब इसको बनाने की टर्न आती है, तो मैं उसको भी व्लॉग शूट करूँगी। फिर यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ चुकी थी। ब्रेकफास्ट में आज मैंने लिया था आम का अचार, साथ में रोटी। और फिर उसके बाद मैं ऊपर कमरे में चली गई थी, अपना कमरा थोड़ा सा संभालने के लिए। बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा था वो, तो मैंने उसका शूट नहीं लिया। यहाँ पे दोपहर का टाइम था, तो मैंने वाटरमेलन कट किया, बट वो अच्छा नहीं था इतना, तो फिर हमने उसको फेंक दिया। फेंका मतलब इन द सेंस कि हमने उसको गाय अपनी भैंस को दे दिया, वो उसने खाया। फिर यहाँ पे हमारा लंच की तैयारी चल रही थी हमारी पूरी। हमने आज लंच में बनाई थी खट्टी दाल, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और आजकल मेरे को खट्टा खट्टा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, तो इसलिए मम्मा ने मेरे लिए स्पेशली खट्टी दाल बनाई थी। फिर लंच वगैरह किया, उसके बाद हम लोग अपनी डेली रूटीन की किचन की सफाई करने लग गए थे। आफ्टर लंच हम लोग किचन को अच्छे से क्लीन करते हैं, फिर सोते हैं। फिर उसके बाद मैं शाम को अपना ऊपर सोने चली गई थी, और उसके बाद जब मैं नीचे आई, मेरे को फिर से भूख लगी थी, तो मैंने कहा चलो आज मैगी बना के खा लेते हैं। फिर मैंने अपनी मैगी बनाई और मैगी खाई। मेरे को ऐसे सूखी सूखी मैगी खानी बहुत पसंद है। फिर उसके बाद मैं चली गई थी अपना सैर सपाटा करने के लिए आज। तो ये हमारे खेत हैं, और माता यहाँ पे घास काट रहे हैं भैंस के लिए। फिर माता भैंस के लिए घास लेकर आए, और माता और मैं हम दोनों गए सैर करने के लिए। ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी दुकान तक ही, क्योंकि मेरे को बोला कि सैर करनी अच्छी होती है, तो मैंने इसका चलो कर लेते हैं। और ये जो आप रास्ता देख रहे हो ना, यहाँ पे गर्मियों के टाइम पे ना वहाँ पे पानी भरने के लिए जाते हैं। बूढ़ी है वहाँ पे हमारी, तो वहाँ पे पानी जो है इतना ठंडा और एकदम फ्रेश वाटर मिलता है, तो उसको पीने का मज़ा ही अलग होता है कुछ। ये एक साइड पे हमारा पूरा जंगल है, और एक साइड पे हमारे घर है। और ये हमारा हैंडपम्प जो है ना, मैंने माता से पूछा इसमें पानी आता है माता, तो माता मेरे को चला के दिखा रहे हैं, हाँ भाई आता है पानी। ये रास्ता यहाँ पे टूटा हुआ है, इसको टूटे हुए पिछले 2 साल हो चुके हैं, ये अभी तक बना नहीं है रास्ता। भाई गवर्नमेंट क्या कर रहे हो, बनवा दो प्लीज़, ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। फिर हम जब दुकान पे आए अपनी, तो हमने देखा दुकान तो बंद है, बाबा जी तो थे ही नहीं। फिर माता ने और मैंने बैठ के अपना थोड़ा सा शूट लिया,
और इतने में ही बाबा जी आ गए थे। फिर उन्होंने दुकान खोली और हमने अपना सामान इकट्ठा किया। फिर उसके बाद मैं और माता जी निकल गए अपने सैर सपाटे पे। हमने कहा थोड़ा सा आगे तक होकर आते हैं। और ये जो आप ज़मीन देख रहे हो लेफ़्ट साइड पे, ये हमारी ज़मीन है। मैं उसी का ही शूट लेके बता रही थी। फिर मैं माता जी और बाबा जी, हम तीनों के तीनों घने जने फिर घर पे फिर हमने चाय बनाई और अंडे बॉईल होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि आज हम डिनर में बना रहे थे अंडा करी, जो मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आई पर्सनली, बट बाकी सबको काफ़ी अच्छी लगी। मेरे को थोड़ी स्पाइसी सी चटपटी सी खानी थी। फिर मम्मा ने यहाँ पे चूल्हे पे रोटियां बनानी स्टार्ट करी और मैंने सबको सर्व करनी स्टार्ट करी। लास्ट में मैंने और मम्मा ने बैठ के खाना खाया एक साथ। मम्मा भी वेट कर रहे थे। फिर मैंने बर्तन वगैरह किए सारे अच्छे से। यहाँ पे फिर से मम्मी और मैं किसी टॉपिक पे गप्पे लड़ा रहे थे। अब वो टॉपिक भी मेरे को भी याद नहीं है, जब याद आएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर मैंने सारे बर्तन वगैरह किए अच्छे से, और यही था आज के व्लॉग में मेरा। ज़्यादा मैंने कुछ शूट किया नहीं है। जो चीज़ें शूट करी है वो अच्छे से प्रॉपर आई भी नहीं है। और इस टाइम पे मेरी हालत ऐसे हो रखी है नींद से कि बस मेरे को बिस्तरा मिल जाए और मैं सो जाऊँ। पता नहीं क्यों आजकल मेरे को बस यही हो गया, या तो मैं सोती रहूँ या तो मैं खाती रहूँ। यही दो काम मेरे फेवरेट है आज के टाइम पे। पता नहीं अब ये पीरियड कब निकलेगा। जल्दी से जल्दी आई होप निकल जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, सेफली हो जाए बस। और फिर बस आज के व्लॉग में इतना ही। हम मिलेंगे अब कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।